करोड़ों की हेराफेरी में चहेती फर्म को ठेका देने का आरोप, नगरपालिका अध्यक्ष व आयुक्त पर एफआईआर। करोड़ों रुपए की हेराफेरी को लेकर नगरपालिका नाथद्वारा प्रशासन विवादों के कटघरे में फंस गया है। शहर में गोवर्धन राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की इमारत को तोड़कर नया भवन बनाने के लिए नगरपालिका द्वारा जारी टेंडर में करोड़ों रुपए की हेराफेरी के चक्कर में चहेती फर्म मिराज डेवलपर्स को ठेका के देने के आरोप को लेकर नाथद्वारा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें नगरपालिका अध्यक्ष मनीष राठी व आयुक्त कौशल कुमार खटुमरा पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी के चक्कर में योग्य संवेदकों की आवेदन को निरस्त कर चहेती फर्म मिराज डेवलपर्स को ठेका देने का आरोप है। साथ ही निर्धारित दर से अधिक कीमत पर टेंडर देने के भी आरोप हैं। स्कूल भवन निर्माण के ई टेंडर में उदयपुर की हेमा कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर हरीश गौरव ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। हरीश ने बताया कि 27 जून 2021 में नगरपालिका ने ऑनलाइन निविदा गोवर्धन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का निर्माण के लिए जारी किया। इसमें हेमा कंस्ट्रक्शन, मिराज डेवलपर्स सहित अन्य फर्मों ने भाग लिया। पात्रता पूरी होने के बावजूद 23 अक्टूबर को 3 कंपनियों को नॉन रेस्पॉन्सिव यानी गैर जिम्मेदार घोषित कर मिराज डेवलपर्स को ठेका दे दिया। अब सुनिए शिकायतकर्ता हरीश गौरव की बात। के काम में इन्होंने न तो इसकी प्री बिड मीटिंग की और न ही ऐसे क्वालिफिकेशन के इन्होंने चीज़ें डाल दी। इसके बावजूद भी मिराज वाले को उनको एक देने का एक षड्यंत्र उन्होंने तैयार किया और उस षड्यंत्र के तहत 3-4 ठेकेदार आए थे, कॉन्ट्रैक्टर, सबको डिस्क्वालीफाई करके उन्होंने मिराज वाले का कर दिया। सबकी रेटें थी बिलो और मिराज की थी 55% एबो आई सिंगल टेंडर। इसके बाद उस टेंडर को उन्होंने प्रोसेस करके इसकी अपील की गई कमिश्नर को और चेयरमैन को। अपील होती है ट्रांसपेरेंसी एक्ट 2012 के तहत। अपील का कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। उसके अंदर 2,500 रुपये की डीडी लगा करके नियमानुसार अपील की गई। राजस्थान के अंदर बिलो रेट आ रही है टेंडरों की और 55% एबो में इन्होंने ये टेंडर को एक्सेप्ट करने का षड्यंत्र रचा। ये प्रोटेस्ट करने से और इतने हाई लेवल पे सारी चिट्ठियाँ लिखने पे, एसपी, कलेक्टर, सेक्रेटरी सबको चिट्ठियाँ लिखने पे उन्होंने उससे नेगोशिएशन करके और 6% रेट करा करके वर्क ऑर्डर दे दिया। शिकायतकर्ता हरीश के अधिवक्ता आलोक सनाडी ने कहा कि सरकार ई टेंडर इसलिए जारी करती है कि तय कीमत से कम बोली लगाकर कंपनी टेंडर उठाए और सरकार को फायदा पहुंचे। लेकिन नगरपालिका नाथद्वारा के अध्यक्ष व आयुक्त ने भ्रष्टाचार के चलते मिराज डेवलपर्स को फायदा पहुंचाने के लिए धोखाधड़ी की है। इस पर कोर्ट के इस्तगासे से एफआईआर दर्ज करवाई है। देखिए अधिवक्ता आलोक सनाडी क्या कुछ बोले। बिडर सिचुएशन होने के बाद जबकि अपने आप बिड को खारिज हो जाना चाहिए था, नई बिड इशू होनी चाहिए थी, उस बावजूद उन्होंने उसको नेगलेक्ट करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को, संस्था विशेष को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से इन्होंने ये बिड जो है अलॉट किया। इस आधार पर ये ऑनरेबल कोर्ट ने इसको सुना और एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया। इधर नगरपालिका अध्यक्ष मनीष राठी ने करोड़ों की अनियमितता का ठीकरा आयुक्त व अन्य अधिकारियों के माथे फोड़ते हुए खुद को आरोप मुक्त कर दिया है। सुनिए अध्यक्ष की बात उन्हीं की जुबानी। ऐसा इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, बिल्कुल पारदर्शी से सरकार जो भी नियम, बीड वगैरह सब अधिकारी खोलते हैं। मेरे पास तो फाइल लास्ट में आती है, वर्क ऑर्डर पे भी अधिकारियों के साइन होते हैं। वैसे 55 का नहीं है, ये 7 एबो में हुआ है। आप चाहे तो टेंडर की कॉपी आरटीआई में ले सकते हैं। 7 एबो में मिराज वाले को दिया है। नगरपालिका नाथद्वारा में गड़बड़ी पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर सीधे प्रकरण दर्ज नहीं होने और कोर्ट के इस्तगासे पर थाने में एफआईआर दर्ज होने से नाथद्वारा थाना पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। अब सुनिए थाना प्रभारी पूर्ण सिंह राजपुरोहित का इस मामले में क्या कुछ कहना है। 21 मई को पुलिस थाना नाथद्वारा पर एक इस्तगासा माननीय न्यायालय से 156(3) सीआरपीसी की तरफ प्राप्त हुआ। उसमें चेयरमैन और नगरपालिका आयुक्त वगैरह के खिलाफ एफआईआर है। उसमें एक टेंडर को उन्होंने कहा कि टेंडर गलत प्रक्रिया से हुआ है। प्राथमिक अनुसंधान अब तक से ये पाया गया कि मामला सिविल प्रकृति का है। अगर इसमें आपराधिक तत्व अनुसंधान में सामने आएंगे तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और अब तक की जांच में मामला सिविल प्रक्रिया का होना पाया गया है।
राजनीतिक रसूख और दबाव से जुड़े इस मामले में न्यायपालिका की दखल से पुलिस थाने में एफआईआर तो दर्ज हो गई, मगर अब क्या पुलिस इसमें निष्पक्ष जांच करेगी और सच्चाई सामने आ पाएगी? यही यक्ष सवाल अब हर किसी व्यक्ति के जहन में है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता की सच्चाई क्या है, मगर फिलहाल नाथद्वारा नगरपालिका की पारदर्शी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लक्ष्मण सिंह राठौड़, जयवर्धन न्यूज़, राजसमंद।